जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आप अपनी एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। जिस भर्ती को आप लोग बहुत दिनों से अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 44,000 न्यू वैकेंसी इस महीने में आ जाएगी। इसका भर्ती बोर्ड अलग से बनने वाला, इसमें अब एग्जाम होगा। क्या इसमें मेरिट बेस होगी, क्या ये इंटरव्यू बेस होगी, बहुत सारे अखबार के माध्यम से आप लोगों की सूचना है पिछले एक साल से देखते आ रहे हो। तो फाइनली अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। अब फाइनली अनाउंसमेंट है होने वाला है कि आपके फॉर्म में इस डेट से शुरू होने वाला है और ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपके आवेदन है वो अब इस महीने से भरे जाने वाले। इसकी योग्यता भी आपकी डिसाइड हो चुकी है, इसकी एज क्या रहने वाली वो भी डिसाइड हो चुकी है, इसका फिजिकल क्या होने वाला है, हाइट क्या रहने वाली है, सब कुछ इसका डिसाइड है हो चुका है। बस अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है का इंतजार आप लोगों को होने वाला होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड। और होमगार्ड से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट चाहिए तो अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है मैं वहां पर भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस बार होमगार्ड में आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह इसमें भी सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर हो सकता है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक है देखते रहिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में न्यू भर्ती आने वाली है 2025 से। कुल पद आपको पता है कि ये 44,000 पद है और आपको पता है कि ये भर्ती 2 चरणों में कराई जाने वाली, पहले 22,000 पद, उसके बाद फिर 22,000 पद। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस बार पूरे होमगार्ड 44,000 होमगार्ड एक ही साथ इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो फॉर्म है वो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग मत ये सोचना कि पहले 22,000 भरे जाएंगे उसके बाद अगली बार फिर से 22,000, एक ही बार में 44,000 फॉर्म भर जाएंगे। इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो इसकी योग्यता 10वीं पास है। कितनी? 10वीं पास अगर आपने कर रखा है और आपकी एज वो 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की मैं कहूँ कि एक बेस्ट जॉब है जो अपने थाने पर रह करके आप लोगों को जॉब करनी पड़ती है और उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, जिसमें आपकी फिक्स ड्यूटी का टाइम रहता है कि आपकी ड्यूटी इतने घंटे आपकी फिक्स है। महिलाओं के लिए इसमें विशेष तोहफा है। क्या महिलाओं के लिए इसमें विशेष तोहफा है? ये है कि 20% जो सीटें होंगी वह वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। लगभग 8800 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाले। तो जो भी महिलाएं अभी 60,244 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो आप लोग इसमें फॉर्म भर दीजिएगा और इसके फॉर्म में वो जुलाई से भरे जाएंगे। तो इसकी एज भी आपकी 1 जुलाई से काउंट है होने वाली है। ठीक है, 1 जुलाई तक अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो रही है और आप लोगों ने 45 साल तक भर सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न ये जरूर जरूर चल रहा होगा कि इसकी हाइट क्या रहने वाली है, दौड़ क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्या पहले रनिंग पास करने के बाद एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पास करने के बाद फिर आपकी रनिंग होगी, तो अभी वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा कि हाइट है। जो मेल कैंडिडेट हाइट होने वाली इनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होगी। वहीं पर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होने वाली है। मेल कैंडिडेट का सीना 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना लिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम रनिंग की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को जो रनिंग है वो 2400 मीटर की रनिंग इनको करनी पड़ेगी और फीमेल कैंडिडेट को जो रनिंग है वो आपको 1200 मीटर की आपको रनिंग है वो करनी पड़ेगी। अभी इनका टाइमिंग डिसाइड नहीं हुआ कि कितना टाइमिंग आपको लगने वाला है, लेकिन रनिंग आपको इतनी देखने को मिलने वाली है। अब और इसके बाद आपका होगा एग्जाम, यानी आप चयन प्रक्रिया समझ लीजिएगा कि पहले आप इसका फॉर्म भर दोगे फिर आपका होगा एग्जाम। एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे फिर उनको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपका डीबीपीएसटी हो जाएगा। सब रनिंग में पास होने के बाद फिर आपकी लगेगी फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे फिर आपका होगा मेडिकल। यानी डिटेल ये आप समझ करके चलो कि जितना भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस तरीके की सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपकी इसी होमगार्ड में आपकी होने वाले। फाइनली बाकी बात आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उन बातों को मत आइएगा। आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने एग्जाम पर ध्यान देना। अब इसमें देखो सिलेबस अभी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ कि सिलेबस क्या है, लेकिन कहा गया है कि सिपाही के तर्ज पर। तो आपको पता है कि यूपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसमें आपका 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 37 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, जीके के आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं,
मैथ के आपके 37 प्रश्न होती हैं, रीजनिंग की आपके 38 प्रश्न होते हैं। टोटल आपके ये 150 प्रश्न होती है, 2 घंटे का आपका समय लगता है और 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। यानी एक प्रश्न दो नंबर का होता है, जिसमें 1/4 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब जो आपका होम गार्ड का पेपर होगा तो ये इससे पेपर आपका इजी ही आएगा। ठीक है, क्या पेपर आपका इजी आएगा, इसमें तो आपका या तो 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के या 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। तो ये तो अभी आपका नोटिफिकेशन आने के बाद आपका सिलेबस है वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इतना तो सिलेबस आपका हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा और स्पेशली और कोई अलग सब्जेक्ट रखा दिया जाएगा। ठीक है, वो अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद है डिसाइड हो पाएगा। लेकिन इतनी सब कुछ यही आपका चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे। आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एज है वो 30 साल, 35 साल, 34 साल हो चुकी होगी, उनके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं कि आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, आपके पास वोटर आईडी होगी, आपके पास पैन कार्ड होगा, ये तो आपके डॉक्यूमेंट हैं। आपने जब भी हाई स्कूल पास कर रखी होगी तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद होगी। ठीक है, अगर आपने 2011 से पहले पास कर रखा है तो आपके पास है सनद भी होगी। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि आपके पास है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये आप लोग न्यू बनवा करके रख लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को बात करते हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस भी बनवा लीजिएगा। जो लड़कियां उत्तर प्रदेश होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहती हैं, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र आपका रिजर्वेशन में मान्य नहीं होता। ये बात आप लोग अभी अच्छी तरीके से इस बात को समझ जाइएगा। जो लड़कियां की शादी नहीं हुई तो वो आपका पिता पक्ष का वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिएगा। फोटो उस समय आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो लगानी है। आधार कार्ड भी आपके पास होना अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होगा। लेकिन कंपलसरी बताऊं, हर एक कैंडिडेट के पास आधार कार्ड तो हो ही जाएगा, चाहे वो किसी भी, चाहे 40 साल के हो चाहे 45 साल के हो। आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फॉर्म भरना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रख लीजिएगा। और होमगार्ड से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, हर एक अपडेट में आपके साथ है शेयर करता रहूंगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।